दुरूद पाक पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये भी एक आपको मैसेज देना ही है कि जिस पुरफितन दौर के अंदर हमारे बच्चे को टिकटॉक पर अपनी वीडियो बना रहा है गानों के ऊपर, दीगर हमारे बच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ये एक आपको मैसेज देना है कि अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए तो वो इस तरह हुसैनी भी बन जाते हैं। तो ये आपको मैसेज देना है, ज़रा तवज्जो फरमाए। बच्ची की हौसला अफजाई भी करनी है, कुछ सवालात अहले बैत के बारे में किए जाएंगे, बच्ची आपको जवाब देगी, आपके इल्म के अंदर भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है जी, बताएं। मेरा नाम जवेरिया तारिया बिनते उस्मान अत्तारी है। बेटा जी बताएं, हजरत इमाम अली मुकाम का नाम क्या है? हज़रत इमाम अली मुकाम का नाम मुबारक हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की कुनियत क्या है? इमाम पाक की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के मशहूर अलकाबात बताइए। आपके मशहूर अलकाबात सिबत रसूल और रिहानतुर रसूल है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। बेटा जी बताइए, हजरत इमाम हुसैन के वालिद साहब का नाम क्या है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। माशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है? हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। आपकी विलादत कब और कहाँ हुई? आपकी विलादत मुबारक 5 शबान 4 हिजरी को मदीना मनव्वरा में हुई। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की अज़वाज पाक की तादाद कितनी है और उनके नाम बताइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 5 बीबियाँ थी जिनके नाम ये हैं। हज़रत शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अम्मे इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत क़ज़ाइया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के शहजादे कितने थे और उनके नाम बताइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 4 शहजादे थे जिनके नाम ये हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हज़रत अब्दुल्ला अल मारूफ अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इनका बचपन 20 साल हो गया था। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की शहजादियाँ कितनी हैं और उनके नाम बताइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2 शहजादियाँ थी जिनके नाम ये हैं। हज़रत फातिमा सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हज़रत सुकैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है जिनको लोग हज़रत सकीना कहते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम पाक की शहादत कब और कहाँ हुई? इमाम पाक की शहादत 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी को करबला में हुई, मैं जुमे के दिन हुई। इमाम पाक की शान में कोई शेर सुना दें आप। अफजल है कुछ जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुछ जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वाह मेरा बेटा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक न पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का जिक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, चूँकि ये अय्याम मुहर्रमुल हराम शरीफ के चल रहे हैं
और इमाम पाक की अजीम कुर्बानी जो करबला में आपने पेश फरमाई, उस हवाले से आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं और सुननी भी चाहिए, लेकिन मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैंने सुर नहीं लगानी। हाँ, मैं तिलावत भी कर लेता हूँ, नात भी पढ़ लेता हूँ, वो एक मेरा अपना ज़ौक़ है। तकरीर मेरे उस्ताद ने भी रोका था कि आपने सुर में नहीं करनी, बिल्कुल सादा अंदाज में करनी है, ताकि लोगों को समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं। और असल तकरीर का मकसद कानों का चस्का नहीं होता, तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कुछ ना कुछ सीखना होता है। आपने ज़िंदगी में बड़ी मरतबा ये वाक़या सुना होगा, लेकिन इस तालिब इल्म को भी 1 घंटा सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपको मालूम होंगी कि जो हमें होनी चाहिए थी, लेकिन हम वो किस्से और कहानियाँ और दौड़े माये सुरें तर्जें हम उनमें निकल जाते हैं, लेकिन हम हकीकत नहीं सुन पाते। मैं आज इस वाक़े करबला का आपको पस मंज़र, बैकग्राउंड और इसके हक़ाइक़ आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आप तवज्जो रखिए, तकरीर शुरू हो गई, अब आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। दोस्ताने गिरामी, ये जो इमाम पाक की शहादत का वाक़या है, ये बड़ा एक मुनफरिद वाक़या है। उसकी वजह यह है, इमाम पाक उन शहीदों में से हैं जिनकी शहादत की खबर आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शहीदों के शहीद होने से पहले ही दुनिया वालों को बता दी थी। दूसरी बात यह है कि इमाम पाक की जो शहादत है, ये इसलिए भी मुनफरिद है कि जितने भी शहीद हुए उनकी शहादत को उलमा ने बयान किया, मुफस्सिरीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया, लेकिन इमाम हुसैन वो हैं जिनकी शहादत को खुद मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया है। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, ठीक है, मेरे मुस्तफ़ा ने बयान किया। और तीसरी वजह यह है, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी जो शहादत वो इसलिए भी इतनी मशहूर हुई है कि इमाम पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले बज़ाहिर जो सामने खड़े थे ना, वो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उनकी दाढ़ियाँ भी थी और उनमें से अक्सर हाफिज भी थे, कारी भी थे, अजान भी देते थे और जमात भी कराते थे। लेकिन वो इतने बेशऊरे लोग थे, इतने बदनसीब लोग थे कि उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो जिस आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजते हैं ना, उस आले मोहम्मद का शहजादा हुसैन है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात की? यानी ऐसे बदनसीब थे कि वो मारने और कत्ल करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन जाहिलों को यह समझाने वाला कोई नहीं था कि जिसको तुम मारने लगे हो ये जन्नत का शहजादा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का फूल है, जिसके तुम दर पे हो चुके हो, ये कोई आम हस्ती नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पे बैठ के खेलते रहे हैं, और यही है जिनको मुस्तफा ने जन्नत का सरदार कहा हुआ है, और यही है जिनकी जात पे दरूद पाक पढ़ा जाता है। यानी वो ऐसे बदनसीब लोग थे कि इस बात को पहचान ही ना सके। तो इस वास्ते भी इमाम हुसैन की जो शहादत थी ये बहुत ज्यादा मशहूर हुई कि मारने वाले वो लोग थे जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, लेकिन अफसोस ऐसे लोगों की मुसलमानियत पर कि जिनको यजीद तो नजर आ गया पर उनको हुसैन नजर नहीं आया। और हम वो हैं जो कहते हैं या अल्लाह हमारी दुनिया भी हुसैन के साथ हो और हमारा कब्र हशर भी हुसैन के साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्रांसीटों वाले जरा मेरी तरफ देखेंगे बेटा, जरा चौकड़ियां मार के बैठे, आप भी चौकड़ी मार के बैठे तसल्ली के साथ, ठीक है। और आपकी आवाज़ सुभान अल्लाह की मेरे कानों तक आनी चाहिए, चूंकि आप मेरे सामने बैठे हैं। इस तरह चुप बैठेंगे तो शायद मुझसे बात ना हो सके। और वैसे भी आप उलमा व सादात से पूछ लें जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, बाबा वो तो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रहे थे ना, तो फिर इतनी का आवाज आपकी जरूर आनी चाहिए। गिरामी कदर हजरात, ये इमाम पाक की शहादत इसलिए भी इतनी मशहूर हुई है। और फिर यहां मैं एक बात भी अर्ज कर दूं, इधर देखिए, चूंकि मेरी जान ये फितनों का दौर है और फितनों के दौर में ईमान बचाना जरूरी है। और यही बात है कि गली गली नगर नगर चल के ये फकीर ये बद अकीदगी के कीड़ों पर स्प्रे करता है, और आपको पता है फिर लोग चीखते हैं, उनका अपना मुकद्दर है और हमारे अपने नसीब है कि हमने आपका ईमान बचाना ही बचाना, कुछ भी हो जाए। और यही तो इमाम हुसैन का तरीका है, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हमने हक को वाजे करके छोड़ना है। सुभान अल्लाह। अब यहां पर बड़ी अजीब बातें होती हैं बस औकात। मैंने एक मरतबा फैसलाबाद में हाजिरी पेश की तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि इत्थे एक बंदा है तो वो कहता है कि तुम कहते हो कि हजरत अली मुश्किल कुशा हैं। मैंने कहा जी हमारा नजरिया है, आप हमसे पूछे, हम इसकी वजाहत करने के लिए तैयार हैं। तो कहता है कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की इतनी मुश्किल आई और उनके बाप मुश्किल कुशा हैं, तो वो अपने बेटे की मुश्किल तो हल करने के लिए करबला में नहीं गए, तो जेड़ा अपने पुत्र की मुश्किल हल नहीं करता थे तो अड्डी किमें करेगा। अब ये बज़ाहिर इतराज है और इसके पीछे कितना जहर, कितनी बुग़्ज़ और नफरत है,
इसको आप सोचिएगा जरा। तो मैंने उसका सवाल तो सुन लिया। तो मैंने कहा मेरी जिंदगी का कमाई ही ये है असल कि मैं ऐसों को जवाब दे के आशिकों का ईमान बचाता हूं। और वो आप सुन जवाब क्या है। मैंने कहा यार 1400 सालों के बाद आपको ये तो फिक्र हो गई कि इमाम हुसैन पर ये आजमाइश आई थी तो ये टल जानी चाहिए थी और उनके बाप मुश्किल कुशा हैं, तो फिर भी नहीं टली। मैंने कहा ये 1400 साल बाद आपको जो फिक्र है, मुझे एक बात बताओ और इंसाफ से बताओ, क्या इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे तो चंद दिनों के बाद हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आ नहीं गए थे और ये बता नहीं दिया था कि ये तो आपका हुसैन शहीद हो जाएगा? कहता है बिल्कुल नबी पाक नू पता सी। तो मैंने कहा फिर नबी पाक ने दुआ की थी इमाम हुसैन के लिए कि या अल्लाह ये मुसीबत टल जाए, ये आजमाइश टल जाए? तो कहा उन्होंने तो दुआ नहीं की। अच्छा, मैंने कहा रुको, फिर हजरत अली को पता था कि मेरे इस बेटे ने शहीद होना है? कहा बिल्कुल पता था। तो मैंने कहा हजरत अली ने कोई दुआ की हो कि ये आजमाइश टल जाए? गौर से सुनिएगा मेरी बात को। कहा उन्होंने भी नहीं दुआ की। तो मैंने कहा ये बता कि सबसे बढ़ के मोहब्बत मां को होती है, तो क्या हजरत सैयदा को पता था कि मेरा बेटा शहीद होगा? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा उन्होंने दुआ की है? कहता उन्होंने भी नहीं की थी भी ये टल जावे। मैं आके आया जिनका बेटा है और उन्हें पता भी था, जब उन्होंने ये दुआ नहीं की, तू 1400 साल तो बाद टेंशन क्यों ले बैठा है? वाह वाह वाह, जी हो जी। अब ये बात पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो। या तो उन्हें नहीं पता ना, अचानक मुसीबत आ गई तो फिर तो एक अलग बात है। समझ रहे फ्रंट सीटों वाले मेरी बात को? तो मैंने कहा जब उनको पता था तो उन्होंने दुआ की है? कहते जी उन्होंने तो दुआ नहीं की थी भी ये टल जाए। लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात बताने लगा हूं। मैंने कहा इधर देखो, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। मैंने कहा इमाम हुसैन के लिए दुआ हुई है, पर बदनसीबो तुम पढ़ो तो तुम्हें मिले ना क्या दुआ की है। नबी पाक, मौला अली पाक, सैयदा पाक, ये सारे ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अतिल हुसैन अजरम व सबरा। तर्जमा सुनिएगा, या अल्लाह हुसैन को अजर भी देना है, हुसैन को सब्र भी अता फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुआ होती थी और ये दुआ करते थे। लेकिन बात फिर वही है, वो दुआ कर रहे हैं अजर की भी और सब्र की भी, लेकिन ये दुआ नहीं कर रहे कि ये शहादत टल जाए, ये आजमाइश टल जाए। आखिर इसकी वजह क्या है? जवाब सुन लीजिए मेरी जान, ये जवाब बड़ा है सुनने वाला। बेटा बैठ जाओ, ए पीछे ही रहो। ये पैसे सिटन वाले भी अगर इत्थे रखी जान तो ठीक है, बच्चों का दिल फिर खराब होंदा तो फिर वो दौड़ते हैं बेचारे। बह जाओ पुत्र बह जाओ, थोड़ी मेहरबानी। ये कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं है, इमाम हुसैन का है। तो जरा सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ दीजिए भाई। इधर देखिए हजरात। अच्छा फिर बस औकात होंदा पैसे बना के ले जाते हो, फिर खिलार दो, तुम बन नहीं दे जो मैं लै जाऊंगा। ये भी क्यों हजरत जी बन नहीं दे जो, पर थोड़ी मेहरबानी मैनू तकरीर करन दो। ये आपकी मोहब्बत है, इससे मैं रोकता नहीं आपको, लेकिन आप तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। सुभान अल्लाह कहेंगे जी हजरात आप जितने बैठे हैं। इधर देखिए जो मैं बात समझा रहा हूं। मैंने कहा पता था उनको दुआ नहीं की? कहा बिल्कुल। और जो की है उसमें यह नहीं कहा कि शहादत टल जाए, उसमें यह नहीं कहा कि ये जो आजमाइश हट जाए, बल्कि यह कहा या अल्लाह हुसैन को सब्र भी दे और हुसैन को अजर भी अता कर। ये दुआ की? कहा बिल्कुल। तो मैं क्या मैनू ये दस फिर वो दुआ क्यों नहीं की? कहता ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। फ्रंट सीटों वाले इंसाफ नहीं कर रहे, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देना। मैं क्या पता होंदा ते पुत्र सुननी ना होंदा। ये क्या बात हुई? अपने मतलब का एतराज करके मौला अली ते तेनू मैं नसन दियांगा? तेनू नहीं पता है अली दा नौकर बैठा है? ऐसे तो बेटा नहीं मैं भागने दूंगा ना। अब मैंने कहा कि उनको दुआ करनी चाहिए थी, उन्होंने तो नहीं की कि ये आजमाइश टल जाए, बल्कि क्या कर रहे हैं? या अल्लाह सब्र देना, या अल्लाह कामयाबी देना, या अल्लाह अजर देना। उसकी वजह क्या है? अब तीसरा जवाब सुनिए, वो ये है। मैंने कहा बेटा ये जो शहादत है ना, शहादत, मैं पीर साहब आपकी तवज्जो और जितने उलमा बैठे हैं अगर ये बोले तो फिर आप मजमा बोले, वरना नहीं। एक इनकी तवज्जो चाह के जुमला बोलने लगाओ। ये जो शहादत है ना, ये आजमाइश और मुसीबत और बला कोई ना समझे। ये जो शहादत होती है ये सआदत होती है। वाह वाह, क्या ये जो शहादत होती है ये मैं साबित करूंगा आगे चल के कैसे सआदत होती है। और ये इम्तिहान था इमाम अली पाक का। और मैंने कहा पता क्यों उन्होंने पीछे जाके मदद नहीं की? पता है क्यों वहां पर नहीं पहुंचे? पता है क्यों दुआ नहीं की कि ये टल जाए? कहा बताओ। मैंने कहा इसलिए कि इम्तिहान से वो भागते हैं जिनके बच्चा निकम्मा होता है, जिनका बच्चा नालायक होता है, जिनका बच्चा अहमक होता है, जिनको पता है हमारा बच्चा फेल हो जाएगा और हमारी नाक कट जाएगी। और जिनका बच्चा हुसैन होता है वो भागते नहीं हैं, वो तैयारी करवाते हैं। और फिर हुसैन भी इम्तिहान पास करता है और किस अंदाज से हाथ किसी का नीचे न रहे कि जो पानी पी
रहे वो पी के भी मर गए, और जिन्होंने नहीं पिया था वो नेदे पे चढ़ के फिर जिंदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, करबला का शाह सवार, वाह हुसैन वाह। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप हजरात की फ्रंट सीटों वाले जरा मोहब्बत फरमाएं, जितने जवान बैठे हैं आपकी मुझे ज्यादा जरूरत है। मैं 2-2 मिनट के क्लिप सुन के सज्जे खब्बे होंगे रहते हो, कभी सानू भी सुन यार। स्टेज से आवाज कम आ रही है, आवाज आपकी आनी, अब बात समझ आई है। और मैंने कहा जिनकी तैयारी मेरे मुस्तफा करवाएं, और इधर देखना अब मैं तैयारी पर 2-4 बातें अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत हो तो कर दूं आपको ताकि मजा है ना। इमाम हुसैन की तैयारी कैसे करवाई गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कंधों पे उठा के इमाम हुसैन को तैयारी करवा रहे हैं। क्या मतलब? फरमाया बेटा आज मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हें सवार करके यहां से लेके जा रहा हूं अपने कंधों के ऊपर। फरमाया एक वक्त आएगा अकेला सवारी करनी पड़ेगी, पर परेशान नहीं होना, असी तेरे लाड आज ही पूरा कीती जाने आ। समझ आ रही? तैयारी पहले हो रही है। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी जबान चुसाया करते थे। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। नबी पाक जबान चुसाते थे, क्या मतलब? पता था ना पानी बंद होगा, पर फरमाया टेंशन ना लें, असी जबान चुस माले के कौसर है ना, हम जबान चुसा रहे हैं। और मैं यहां आपको एक बारीक बात भी बता दूं, ये आपको बड़ा फायदा देगी। आप ये मत समझे कि इमाम हुसैन प्यासे थे या प्यास लगी हुई थी, मैं नहीं मानता। आप कहेंगे वो क्यों नहीं मानते? मैंने कहा 3 दिन पानी बंद करके यजीदियां ने अपना मुकाड़ा आप कीता है। भाई पानी बंद किया, लोग की सारे लन टपाउण गए, बेहया इन्हां दा पानी बंद किया जे जिन्हां दे सदके सारा जहां खांदा पिया है। ओए बोलो ते सही ना सुनियो, ये उन्हां दा मुकद्दर से लानता उन्होंने लईयां ने और ये पैंदियां रहनियां ने। ते जिन्हों लानत तो तकलीफ हो भी वो यजीद नू अब्बा बनावे, हम हुसैनी हैं। वाह 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 जी जो है ना उन्होंने चाहिए अपना अब्बा बदले, लेकिन हमसे वो बात करे जिसमें हलाली खून हो, हमसे वो बात करे। लेकिन आपको जो बात समझा रहा हूं जरा ये सुनिएगा। इमाम हुसैन प्यासे नहीं थे। आप कहेंगे तेरे पास क्या दलील है? मैंने कहा आप हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबानी की लिखी हुई किताब है, आप इसको उठाएं। इसके अंदर ये ऐसे बहुत सारे हुजूर के मोइज़ात लिखे हुए हैं। नबी पाक एक सफर में थे, आपके साथ एक सहाबी थे, पानी खत्म हो गया, उसको बड़ी प्यास लगी, नाम इब्ने कुरैब था। उसने नबी पाक से कहा कि हुजूर हलक मेरा कांटा हो चुका है, पानी नहीं मिल रहा, किसी के पास भी नहीं, अगर पानी नहीं मिलेगा हो सकता है मेरी मौत वाक़या हो जाए, या रसूलल्लाह कोई इंतजाम फरमाइए। हुजूर ने सवारी रोकी, आप नीचे तशरीफ लाए, उसको बुलाया। हुण गल हौसले दे नाल सुनिया जे, अपनी ज़बान अक़दस निकाली, फरमाया चूस मुहम्मद की ज़बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने अपनी जुबान अक़दस को जब चुसाया ना, तो अगली गाल ते हुण आशक आपे ही बोलन, मैं नहीं ये कहना। वो कहता है मेरे सीने में ऐसी ठंडक आई, ऐसी आई कि मेरी प्यास खत्म हो गई, शिद्दत खत्म हो गई। कहता है सारी हयाती मैनू फिर ते नहीं लगी। क्यों? कि ज़बान मुस्तफ़ा की चूसी थी, मेरा जी चाहता था पानी पीता था, नहीं तो मैं कभी भी नहीं पीता, क्योंकि हजूर ने ज़बान चुसाई, फिर प्यास नहीं लगी। मैंने कहा जिसको एक मर्तबा चुसा दे उसे तो प्यास लगती नहीं, और जो सुबह शाम मुस्तफा की जबान चूसे, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। तवज्जो है जी सब रात की कि कोई नहीं है? फिर बताओ मेरे हुसैन को कैसे प्यास लगेगी? भाईजान वो प्यासे नहीं थे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, पानी बंद करके यजीदियां ने अपना मुखाड़ा किया है। इनको अगर प्यास होती, प्यास ना होवे, प्यास होवे तो बंदे को बोले ने, 3 दिन की प्यास होवे तो फिर किवें बोलिया जाता है? और फिर तन वखरा ते सिर वखरा ते फिर भी नेज़े ते को बोले ते दसदा पिया प्यासे होर ने, हम तो कौसर वाले हैं ना। और यहां पर मैं हज़रत शाह साहब की मौजूदगी में एक बात और भी कहने लगा हूं। हमारे गैर मोहतात खुतबा नुकबा और ये मौलवी जाकिर ये भी सुने, बस औकात शहादत बयान करते हैं, ओ जी सैयदा ज़हरा पाक दी औलाद और जनाब सैयदा सकीना पाक लुटी गई, हुसैन लुटिया गया। ओ लंतिया जुमले ते गौर कर, ए नहीं लुटे गए, लुटिया यजीद गया, जेदे पल्ले कख नहीं रहा। हुसैन तो सुरखरू हुआ है ना, सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। ए नहीं लुटे गए, यजीद दे 14 मुंडे सन ते आज तुहानू यजीदी कोई बंदा नजर नहीं आउंदा। कोई बंदा दसो जेड़ा अपने पुत्र दा नाम यजीद रखे। इंज यजीद लुटिया गया ते इंज मुकिया है। गली गली में हुसैन भी नजर आता है, गुलामे हुसैन भी नजर आता है ना। बात समझ आ रही है संगियो? आवाज कमजोरों वाली है, दोबारा सुभान अल्लाह कहने ते खर्चा पर्चा कोई नहीं आगा पुत्र। इस बात को समझो कि हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अल्लाह ने रुतबा क्या दिया है।
हमारे यहाँ लोग लोगों को रुलाने के लिए ऐसी जाहिलाना बातें करके चले जाते हैं। बिल्कुल सुनियों के स्टेज पर इसकी इजाजत नहीं है। शहादत ऐसे ना बयान की जाए कि लोग समझे कि शायद हुसैन मजबूर थे, शायद वो बेबस थे, शायद वो कर कुछ नहीं सके, और नहीं। शहादत ऐसे बयान कर पता चले ओए दरियाए फुरात तरले करदा रहा है हुसैन एक बारी तो मैनू साध ले ना, सुभान अल्लाह, सुभान एक बारी तो मैनू साध जी, ले। ऐसे शहादत को बयान किया जाए। कमजोरियों वाली शहादत को बयान करने की इजाजत बोलो ना यार। पुत्र सुभान अल्लाह नहीं आउंदी भाई, जरा तकड़ा होके बोल, जरा जिन्ना तेनू मेरे नाल प्यार है उन्नी प्यार ना सुभान अल्लाह भी आख जरा। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो शहादत बयान करनी है तो इस अंदाज से मत बयान करो कि इमाम पाक की भी बज़ाहिर कमजोरी और मजबूरी नजर आए और लोग की भी डर के चले जान। शहादत इंज बयान कर जिन्ने बैठे ने इंज दे हुसैनी बनन, वे वड्डे तो वड्डा यजीद आवे ठा करके ओदे सीने च वजन, इंज दी शहादत। ओ समझ आउंदी भई ए? इस वास्ते हर मिंबर और मेहराब वाले को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, थके तो नहीं आप हज़रात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान चुसा के तैयारी करवा रहे हैं, और जिसकी तैयारी मुस्तफ़ा करवाएं वो फिर इम्तिहान पास करता है। ठीक है, अब अगली बात भी सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु, तवज्जो मेरी तरफ भाई, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। बह जाओ भी बह जाओ, ये पानी वाला काम बाद दे विच, बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पर। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। देखो जी, ये तकरीर सुननी है तो तुसी अपना काम नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ वजह के इतने समझो भी मैं तालिब इल्म सबक सुना रहा तो तुसी सीनियर बंदे हो सुनते बैठे हो, तो सुनने वाला चंगा हो ना। अच्छे डिबेटर से अच्छा लिसनर होना ये ज़रूरी है। अच्छे लिसनर बन के बैठे, मुझे मौका दें, आपने पहली मरतबा बुलाया है तो आप ज़रा मुझे मौका दें, इंशाल्लाह तो चस आएगी घंटे तो बाद अल्लाह की रहमत दे नाल। तवज्जो कीजिए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तो तैयारी मेरे नबी कैसे करवा रहे। सवारी वाली तैयारी करवा दी, पानी वाली तैयारी करवा दी। अब थी नमाज पढ़ना, नबी पाक नमाज पढ़ना, मेरे इमाम पुष्ट पर हैं, नबी पाक ने सजदा लंबा कर दिया, तैयारी हो रही है। अज वेख ला मैं सजदा किदां करदा पिया, फिर ओथे करके बखावी नहीं आई आवाज, ओथे करके बखावी। और फिर देख लो इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में सर सजदे में रखा, और शहीद जिस हालत में शहीद होता है क़यामत वाले दिन वहीं उठाया जाएगा। और यारा क्या शान होगी मेरे लजपाल, मेरे शहनशाह, मेरे करीम, मेरे इमाम हुसैन की, कि जब क़यामत वाले दिन उठेंगे तो सर सजदे से उठाएंगे ना। बताएं फिर मेरे लजपाल की क्या शान होगी। अज़ीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तैयारियां करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? तो मैंने कहा जिनका बेटा हुसैन जैसा हो वो इम्तिहान से टलवाते नहीं, भगवाते नहीं, बल्कि वो उनकी तैयारी करवाते हैं और जमाने को कहते हैं देखो फिर हमारा हुसैन कैसे इम्तिहान पास कर रहा है। अब समझ आ रही है? तो हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ज़ाते अक़दस और आपके वालिद गिरामी, उनके ऊपर एतराज़ करने की किसी को इजाज़त नहीं है। और मैं यहाँ एक अकीदे की वजाहत करता चला जाऊँ। आप कहते हैं जी अल्लाह ही मुश्किल हल करता है, जैसे जेलम का जाहिल बांधा हुआ बक बक करता रहता है और साढ़े कई बंदे वैसे ही वो मुंडे परेशान हो जाते हैं। कोई नहीं, तो भी कसूर कोई नहीं, तो 6 महीने बाद ही समझ आ जानी है। लेकिन ये बात सुनिए, ओ जी मदद तो अल्लाह करता है देखना दा कीदा किदा है वड्डा तू तौहीदी आ गया। ऐ रौला तो शैतान नू ऐसी। अल्लाह ने जो आखे ना फरिश्तियां सजदा करो, फरिश्तियां अल्लाह ने आख्या आदम अलैहिस्सलाम सजदा करो, अल्लाह ने जो फरमाया वो सजदा इबादत तो नहीं सी, वो तो सजदा ताज़ीम सी। यानी गोया अल्लाह ने आख्या इबादत मेरी करनी है, ताज़ीम और इज्जत मेरे बंदियां दी करनी है। सारे मान गए, पर जो शैतान दिमाग का मालक सी ना, तो खुद शैतान सी, उन्हें आख्या कि तौहीद नू रौला ना पै जाए, मैं जो अल्लाह नू सजदा करना तो मैं फिर आदम नू क्यों करा। हालांकि वह वंड ना कर सके भी इधर सजदा है इधर इज्जत है। हाय 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 हाय। और आख्या भी अल्लाह ने है, लेकिन जो शैतान सी दिमाग से शैतानी बड़ी सी, उन्हें कहा नहीं जी कि तौहीद नू रौला ना पै जाए, मैं अल्लाह नू मनना है, इनू नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैनू भी मन है, तो ये आदम इनू मैं दी ने शाना, मेरे नाल इनू भी मन, पर मैं रब है बंदा है, इनू मन इस वास्ते भी शाना मैं दित्तियां ने। शैतान कहता रब्बा सुने तैनू मनना पर तेरे बंदे नू नहीं मनना, भावें जिन्नियां शाना ने। आ ही शैतान दी निशानी जे, अल्लाह नू मनदा है पर अल्लाह वालियां नू शैतान दी निशानी जे, अल्लाह नू नास के मान लेगा। उन्होंने पता ना तौहीद है,
अल्लाह वालियां दी गल आवे तुहानू शिरक है, बाबे शाही को नहीं, असीं मनदे ही को नहीं। ते मैं कहा कोई नहीं, तेरे अब्बे ने भी यही गल कीती सी ते सारे जानदियां लानता खांदा पुत्र तू ते शाही कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। समझ आ रही? जिस जाहिल को इतना नहीं पता, तवज्जो है ना, जिस जाहिल को इतना नहीं पता कि अल्लाह माबूद है, उसकी हमने इबादत करनी है, वो मालिक है, वो खालिक है और वही इबादत के मुस्तहिक है। बोलो ना यार। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये ना अल्लाह हैं ना इबादत के लायक हैं और ना ही हम इनकी इबादत करते हैं। ये तो अल्लाह वाले हैं, इन्हां कोलों बहु ना ओ चेते आउंदा है। और सिर्फ इन्हीं गल है। पर शैतान कहता नहीं 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 नहीं, ये तो विच आ गया तो तौहीद नूं रौला बन जाना है। ऐनी गल है, शैतान दा मसला ही होर है। वाह वाह, क्या बहुत। अब समझ आ रही है? शैतान नूं ना नंबर प्लेट हुंदी है ना पूछन लगी हुंदी है, ओहदा मसला बेचारे दा यही हुंदा है। अल्लाह नूं मानदा है पर अल्लाह वालियां नूं, बोलो ना, अल्लाह वालियां नूं मैं ऐसे वास्ते कहंदा पिया अल्लाह को भी मानो और जिन जिन को अल्लाह ने शाने दी हैं उनको भी। अब देखो हम कहते हैं हकीकत में अल्लाह ही सबकी मदद करता है, कहा बिल्कुल, लेकिन अल्लाह आप थोड़े होंगे थोड़ी मदद करने वास्ते, वो वसीला बना देता है। जुमला सुनिया जे, वसीला बना देता है, या वो फरिश्तों को बना देता है या नबी को या अली को या वली को। वाह 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 वाह, जियो सुभान। जल्दी मुकाइए ना, मैं इसकी मिसाल कुरान से दे देता हूं। आप देखें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? मौत कौन देता है? अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा। फरमा अल्लाह ही है, जब मौत का वक्त है तो अल्लाह मौत देता है, अल्लाह ही मारता है ना, वो बोलो ना। लेकिन कुरान की दूसरी आयत क्या कहती है? ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते ने जिन्हें तुहानू मारना हुंदे ने, हुण अल्लाह मारदा या फरिश्ते मारदे ने? इधर गोडे छड़े आज, गोडे छड़े सीधे होके बैठे आज, नाराज नहीं होना। इधर मेरे अल देखो, अल्लाह मारदा या फरिश्ते मारदे ने? इसका जवाब है, सुनो, हकीकत में अल्लाह ही मारता है, हुक्म उसका है, लेकिन उसने मौत के लिए वसीला फरिश्ते को बना दिया है। तो मैं क्या शिरक तो नहीं होया? कहना नहीं, बस हुक्म होता या काम फरिश्ते के जरिए होया है। मैं क्या मदद अल्लाह ही करता है, बस वो वसीला अली नू बना छड़दा है। नाराए हैदरी को समझ आई है? उथे तेन शिरक नहीं नजर, इथे तेन नस के शिरक नजर आ गया है। यह सिर्फ आपको कुरान से एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ आए। नबी पाक ने फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। आप पता नहीं कौन है जरा गल गल ते शिरक दे फतवे लाउंदे ने, ओ भाजी ये शिरक को पापड़ा दी दुकान नहीं कि एवं लई आओ तो वंडी आओ तो सारा मुशरिक बनाई आओ। कोई एडी छेती किसी ने मुशरिक नहीं होना। नबी पाक दी उम्मत है, चिट्टा अनपढ़ पिंड दा बंदा चुक के ले आओ जेनू पता ही कोई नहीं कुरान हदीस दा, ओनू भी आखो भी अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत कर, ओने कहना मेरा गाटा ला दे पर अल्लाह नू सजदा करना है, मैं किसे ओनू नहीं करना। तो मैं क्या एदे तो वड्डा तौहीदी केड़ा है फिर? कोई ना मुशरिक नहीं होना, ये सारे हजूर दे दीवाने जे। और मैं यहां एक और बात भी कह दूं, बस औकात लोग कहते हैं ए जी जड़ा आशक पक्का है वो आ चुके सुभान अल्लाह के, बस औकात कहते हैं जड़ा हुसैनी है वो सुभान अल्लाह के। तो मैं कहा जड़ा राती 1 बजे तक बैठा थोड़ियां गल्लां सुनदा हजे हुसैनी नहीं है। वाह 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 वाह, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये सारे हुसैनी जे, ये सारे हुसैनी जे। इन्हां ताने मैंने ना मारिया करो, इन्हां नूं ये आख्या करो भी जे हुसैन बोलते रहने तो गुलामो चुप ना करो, तुसी भी बोलो ना जरा, आवाज ऊंचा करे। ये बात होती। ये कहना कि जड़ा पक्का आशक है वो तिरकुल केड़ी सनद भी हाथ चुकेगा तो पक्का हो जाएगा। मैं वेला कौम नूं टेंशन दी हुंदी है। हाँ कौम ना बोले तो उसको कह सकते हैं मोहब्बत करो, बोलो, ज़ौक़ बनाओ, क्योंकि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जब वो नहीं चुप हुए तो फिर हम कैसे चुप हो जाएं? हैं? अब इन बातों को हमें समझना चाहिए, बात दूर ना चली जाए। बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरी जान। हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको इम्तिहान की तैयारी करवा के भेजा गया और इमाम हुसैन ने एक एक सवाल हल भी किया और इम्तिहान को पास भी करके आए। समझ आ रही है मेरी जान? यहां पर अगली बात भी सुनिएगा। इम्तिहान था, तैयारी करवाई, आपने वो पास किया, लेकिन यहां एक और बात आपको पता है कि ये जो वाक़या करबला है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पर्दा करने के कितने सालों के बाद ये पेश आया था? ये आपके इल्म में होना चाहिए, ये आपको फायदा देगी। नबी पाक ने जिस दिन पर्दा फरमाया उससे पूरे 50 सालों के बाद, कमोबेश का लफ्ज एहतियातन बोल रहा हूं, 50 सालों तो बाद ये वाक़या करबला पेश आया। और जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया
तो हसनैन करीमैन की उम्र अक्दस 5 से 8 साल के दरमियान बिल्कुल छोटे बच्चे थे। हजरत इमाम हसन भी इमाम